हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम SSC GD कांस्टेबल जो कि हमारा बैच चल रहा था, स्टार्ट था 25,487 पोस्ट के लिए। आज हम सेट नंबर इसका लगभग 6-7 वीडियो शूट हो चुकी है, तो आज 7वां नंबर आपका ये सेट है। और देखेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट SSC GD कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो GK GS की एक क्लास होने वाली है, उसमें सभी टॉपिकों से कवर किया गया है क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन से कि फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जो आपका फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो ये आपके रस्किन बॉन्ड, ये काफ़ी फेमस लेखक हैं, विश्व में काफ़ी फेमस हैं ये इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है आपका बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो बिकमिंग पुस्तक जो है इसके आप लेखक देखेंगे, ये भी आपका बहुत ही फेमस पुस्तक है और SSC GD कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिकमिंग जो आपका पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे कौन, तो मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा की बात करेंगे तो ये आपके पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा, इनकी ये पत्नी है मिशेल ओबामा और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है बिकमिंग। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लावड़ी। देखिए कहीं कहीं आपको लावड़ी ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावड़ी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का, कि लावड़ी आपके महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डोलू कुनीथा कुनीथा ये किस राज्य का नृत्य शैली है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, डोलू कुनीथा। और एक आप याद रखिएगा यक्षगान, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है आपके SSC GD के एग्ज़ाम में कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका जानकी प्रसाद, ये काफ़ी फेमस नाम है। इनका संबंध कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है और ये पूरे उत्तर भारत में एकमात्र यही एक क्लासिकल डांस है कथक। तो जानकी प्रसाद जिनका संबंध कथक से है, ये कथक के किस घराने से हैं। ठीक है, तो जानकी प्रसाद की बात करेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा आपके बनारस घराने से। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जानकी प्रसाद का संबंध हो जाएगा आपके कथक से। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गीता महलिक, इनकी बात करेंगे तो इनका नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो किस नृत्य के लिए, ये आपके बहुत ही फेमस हैं आपके क्लासिकल डांस के लिए। तो गीता महलिक की बात करेंगे तो ये नृत्य शैली के किसके लिए फेमस है। तो गीता महलिक हो जाएंगी आपकी ओडिसी। ठीक है, अब ओडिसी की बात करेंगे तो ये आपके क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का ये क्लासिकल डांस है ओडिसी और इसी की ये फेमस डांसर हैं गीता महलिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका भारतीय सेवा की, भारतीय से यहाँ पे सेवा हो गया, सेना होगा। ठीक है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है ये आपका कोलकाता में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कलकत्ता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए इसी समय आपका 1965-66 के दौरान ही आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनकी मृत्यु भी हुई थी ताशकंद समझौते के बाद, जो कि विदेश में मरने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे कि लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि।
तो भाई लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन होता है और इसमें लोगों की गरिमा बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों की गरिमा इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसमें वो आपकी जनता होती है। ठीक है, जनता ही जिसे चुनती है वही इनका क्या करता है, इनको आगे ले जाने का काम करता है, जो कि भारत में उल्टा होता है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा जानवर बिल में रहता है। तो आप देखेंगे बिल में रहने वाला कौन सा जानवर हो जाएगा। तो इसमें से आप देखेंगे तो ऑक्टोपस, कछुआ, मगरमच्छी पानी में रहने वाले हैं, लेकिन खरगोश को आप देखेंगे तो माद या बिल में रहता है। ठीक है, माद भी कहीं कहीं लिखा रहेगा कि माद में रहने वाला कौन है, तो समझ जाइएगा कि ये बिल की बात कर रहा है। ठीक है, तो खरगोश आपका रहता है। ठीक है, चलिए विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए तो वैसे तो कई देश हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यूरोप का एक छोटा सा देश है अंडोरा, यहाँ पे लगभग 100% का साक्षरता दर है। वैसे रूस में भी है और आपके नॉर्वे में है, जापान में है, फिनलैंड में है, इटली में है, लेकिन यहाँ पे अंडोरा दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मछली का जो समूह होता है यानी मछली का जो झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मछली के झुंड को हम स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल। ठीक है, स्कूल मतलब मछली का झुंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद है कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। तो कौन सी लिपि है जो कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई थी? तो ये आपकी थी कदम। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ये होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की बात करेंगे तो ये आपके 1905 में ये स्टार्ट किया गया था, 1995 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे खाली स्थान है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पे सफ़ेद कबूतर जो होता है, ठीक है, गो कबूतर गो, आप पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे, उसमें विधायक जी और सचिव जी और प्रधान जी ग्राम फुलेरा के जो होते हैं वो शांति के लिए कबूतर छोड़ते हैं तो कबूतर मर जाता है। ठीक है, तो यही जो कबूतर होता है ये शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसमें एक डायलॉग भी है, गो कबूतर गो, तो गो कोरोना के जगह पे गो कबूतर गो। इसके बाद है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन, लेकिन यहाँ पे महिला पूछ रहा है तो महिला कौन थी। तो महिला थी आपके रमा देवी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है ओलंपिक गोल्ड टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक गोल्ड टूर्नामेंट में भाग लेने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी इनका नाम था अदिति अशोक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। तो यहाँ पे 1506 और 4 से 6 के बीच में आगरा नगर की स्थापना होती है जो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, 1504 से 1506 के बीच में हुआ था। इसके बाद है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। तो जो संविधान सभा बना था ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को ट्रिक लगाएंगे कि जो हमारा संविधान सभा था दोस्तों ये बना था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं इसमें आप नीले के बाद देखेंगे तो जामुनी कलर आता है। ठीक है, तो जामुनी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। बाकी आपके भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये दक्षेस के, नेपाल, ये सब हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र कौन है। तो उड़ते हुए विमान का जो ऊंचाई मापा जाता है ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो झारखंड का देखेंगे तो ये पारसनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये उसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपके नर्मदा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो साथियों ये जो समवर्ती सूची ली गई है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 44 ये समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। तो ये भी आपका हो जाएगा लखनऊ में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।